ऐसे है, ये मैं आज आपको एक अपने साथ घटी हुई निजी घटना बताता हूँ, पर्सनल घटना। जैसे प्रभु की एक वाणी है कि जब आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हो तो वास्तविक शत्रुओं के घेरे में आ जाते हो। अब उस वाणी को समझाने के लिए मैं एक अपनी छोटी सी घटना बताता हूँ जो मेरे साथ घटी। और हम सब कहते हैं कि जो भी कुछ हो, हमें प्रभु ही हमारे माता हैं, प्रभु ही हमारे पिता हैं, हम उनके पास जाके बताएं। सभी ऐसी बातें कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर हम आपस में किसी को बताते हैं तो इनवेरिएबली वो बात घूम फिर के हमारे ऊपर ही चांटा पड़ता है आके। मतलब हमारे साथ कुछ भी घटता है, हमारे परिवार में घटा, हमारा बच्चों के साथ झगड़ा हुआ, या हमारे बच्चे खराब हो गए, या भाई बहन का झगड़ा हुआ, भाई भाई में झगड़ा हुआ, यही कुछ होता है ना। तो जब ये बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम रोश रोश में हम एक की कहानी दूसरे को बोलते हैं, दूसरे की तीसरे को बोलते हैं, और घूम फिर के आगे हमारे पे एक परेशानी होती है। तो कहा जाता है कि हम ये बातें हमें बतानी चाहिए, प्रभु को बतानी चाहिए, तो कोई ना कोई समाधान निकलता है, ये कहा जाता है ना, ये हम सुनते हैं। तो आज इसी पे मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। ये जो मेरे साथ घटी, ये बातें तो पुरानी चली आ रही थी काफी सालों से। 2012 की बात बताता हूँ मैं आपको। 2012 दिवाली के अराउंड मैं प्रभु जी के पास पहुंचा, मांगा। तो तब तक क्या था कि हमें नॉर्मली हम जब गुरु जी के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो हमारे सब में झिझक होती। जैसे अभी आपने प्रश्न करने से झिझक करी थोड़ी सी, तो हमारे पास झिझक होती है कि हम जाके उनसे क्या बात करें, हम उनको क्या बताएं। अगर ये प्रभु हैं, इनको तो सब पता होगा। हमारे मन में तो यही रहता है ना कि इनको सब पता होगा, तो हमारा दुख क्यों नहीं पता होगा इनको। मतलब अगर प्रभु है तो पता होना चाहिए कायदे से। तो हमारे मन में भी ऐसा ही था, हम भी झिझकते थे उनके पास जाके बात करने को। कोई सवाल नहीं निकलते थे, कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। तो हाँ, अकेले में बैठ के हम जब अपनी प्रार्थना में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, या हम अपने ध्यान में बैठते हैं, तो हम प्रभु को बातें बताते हैं। बट वहां सामने जाके, प्रभु के प्रत्यक्ष जाके हमारी झिझक होती थी, हम नहीं बोलते होते थे। तो उस बार क्या हुआ, मैं दिवाली पे गया तो कुछ ऐसे मेरी यहाँ पे कुछ घटनाएं चल रही थी जो मेरे को परेशान कर रही थी। तो कोई अपने ही भाइयों के साथ लेके, गुरु भाइयों के साथ लेके कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि जो मैं चाहता था अभी करना, बट वो कुछ लग भी रहा था कि ठीक नहीं है, गलत हो रहा है। तो वहां पर मेरे को क्या पता लगा, मेरे को किसी के माध्यम से बताया गया कि प्रभु कहते हैं कि अनिल बताता नहीं है। ठाकुर जी ने अपने मुख से किसी के थ्रू मेरे को कहलवाया कि अनिल बताता नहीं है। अब मैं वहीं पे था। अब मैंने उनसे पूछा, वहां पे हमारे, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे बनाए हुए हैं, कुछ बच्चे जिनको मैं मानता हूँ, बेटी है, बेटा है और सब। तो बेटी ने मेरी बताया, कहते जी प्रभु जी कहते हैं कि अनिल बताता नहीं है। मैंने कहा मैं क्या नहीं बताता, मैं तो सारा कुछ जब ध्यान में बैठता, सुबह दीवा जलाता हूँ, मैं बता देता हूँ सारा कुछ। कहते नहीं, अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो वो चाहते हैं कि आप उनको प्रत्यक्ष जो भी बताना है मुंह पे बताओ, सामने बैठ के बताओ। हमें तब तक ये भी था कि भैया वो हमारी बात समझेंगे नहीं समझेंगे, जो तो उड़िया जानते हैं। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं, उनको तो 342 भाषाएं आती थी, तो वो सभी की बात समझते हैं, हमारी बात क्यों नहीं समझेंगे। तो उस झिझक से मैं बताता नहीं था। बट जब उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, मेरा क्या जाता, मैं बता दिया करूंगा। और उसके बाद मैं जब वापस आ गया, मैंने फिर क्या करना शुरू किया, प्रभु जी के पास डायरेक्ट फोन तो था नहीं, बट उनके जो सेवक थे उन लोगों के पास फोन थे। तो मैं उनके एक सेवक से, जब भी मेरे को कोई परेशानी आती थी, मैं उनके सेवक से फोन करता था और वो प्रभु जी के कान पे लगा देता था और मेरी बात हो जाती थी। मतलब बात क्या हो जाती थी, प्रभु जी से आगे जवाब नहीं देते थे कुछ भी। मतलब हाँ हूं से आगे जवाब नहीं आता था कभी भी प्रभु जी से, बट सुन लेते थे सारी बातें। ठीक है, तो उस तरह करके बात चली। अब मेरे को यहाँ पे जैसे कहा ना कि एक बंदा मेरे को कुछ ठग रहा था, बार बार प्रभु के नाम पे और नामों पे कुछ पैसे मांग लेता था, कुछ और कर देता। हम कहते चलो प्रभु का काम है, दे देते होते थे। तो वो करते करते उसके मन में क्या बेईमानी है वो तो हमें नहीं पता। वो धीरे धीरे क्या हुआ, 2-3 महीनों में, मतलब मैं उनसे बातें करता रहा तो मेरे सामने उसकी 2 महीने बाद, तब तक कुछ नहीं आया था मेरे सामने उसका,
2 महीने बाद उसकी सारी एक एक करके जो उसने छल किए थे मेरे साथ वो सारे मेरे सामने आ गए। यहां तक ऐसा भी छल किया था, उस बंदे ने मेरे को मारने तक की भी कोशिश की थी कि भैया ये अकेला है, इनको मार देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सारा कुछ। ऐसी बातें भी हुई। जैसे हम कहते हैं ना, परिवार में जब झगड़े होते हैं तो बेटा माँ को बाप को मारने पे चल पड़ता है, हमें पता नहीं लगता। भाई भाई को मारने पे चल पड़ता है, बहन भाई को मारने पे चल पड़ती है। किसके लिए? पैसों के लिए। तो कुछ ऐसा ही खेल चल रहा था जो हमें पता नहीं था। अब पता नहीं था तो वो खेल सारा एकदम से सामने आ गया। अब जब ऐसी बात सामने आती है तो आप समझ सकते हैं कि जिसको आप अपना सबसे करीब समझते हैं कि ये तो मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, और ये ऐसा काम कर रहा था, तो हमारा दिल कितना टूटता है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। ठीक है, मेरा भी उसी तरह दिल टूटा। अब दिल टूटा तो मैं किसको बताऊं? उस समय मैंने फिर प्रभु को ही बताया, और आप मानो यकीन करोगे, आधा घंटा मैंने फोन पे बात करी है। जिनको मतलब लोग दर्शनों के लिए तरसते हैं, जिनके पास एक क्षण के लिए भी जाके बात नहीं होती, मैंने अपना पूरा दिल खोला उनके साथ, रो रो के बात करी। मैं तो इसको ऐसे समझता था, ये कर रहा था, ऐसे कर रहा था, इस तरह करके बातें करी। आधा घंटा मैं आ रहा होता था, मेरे को पता लग जाता था, फोन मैं करता था तो कहता था मैं पापा आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्योंकि बच्चे ही थे हमारे सारे। पापा मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी प्रभु जी नित्य कर्म में है, थोड़ी देर अभी फ्री होंगे तो मैं बात करवाता हूँ। वो मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में गाड़ी खड़ी करके आते आते इधर आ रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी खड़ी करके वहां एक साइड पे खड़े होकर फोन पे बात कर रहा हूँ। आधा घंटा अपना दिल खोला पूरा। और उस चीज से निकलने में अगर हम किसी से बात नहीं करते तो हमारे ब्लड प्रेशर हो जाएंगे, हमारे हार्ट अटैक हो जाएंगे, हमें ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। उस चीज से निकला नहीं जाता, इसी को मोह कहा जाता है। तो उससे निकला नहीं जाता। मेरे को निकलने में भी 6 महीने लगे उससे, क्योंकि उस इंसान के साथ मेरा इतना घनिष्ठता थी, इतना मेरा अपना मानता था मैं उसको, तो 6 महीने लगे। तो ये एक घटना जब घटी मेरे साथ, और उन्हीं दिनों स्वप्नों के माध्यम से मेरे को और बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ पता लगा, मतलब प्रभु जी की कृपा से बहुत कुछ पता लगा। अब ये घटना आपको बताने का मकसद क्या था कि ये घटनाएं हमारे साथ नित्य हो रही हैं। अगर हम किसी और से बताएंगे पहले तो वो हमारा मजाक उड़ाएगा, तू इतना ही बेवकूफ था, तेरे को समझ नहीं आती थी, 10 बातें करेगा और घूम फिर के फिर बात वहीं आएगी और फिर हमें चाहना पड़ेगा। बट अगर प्रभु को बताएंगे, और प्रभु क्या कहते हैं, तो अपना दिल खोल के मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी दिल की बात हमेशा सुनता हूं, और वो समाधान देते हैं। वहां से हमें कभी भी निराश नहीं होना पड़ता, और ये हम काम हर समय कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ भी हुआ, हम अपनी रोज जब पूजा करते हैं या कुछ करते हैं, रोज की बातें हम रोज बता दे, प्रभु कोई मना करते हैं ना बताओ। और जैसे मैंने कहा ना, आधा घंटा सुनते, सिर्फ हूं की आवाज आती थी आगे से, कोई जवाब नहीं दिया, कोई मैं कहूंगा सॉल्यूशन वो नहीं दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, जैसे हम लोगों को कहेंगे वो तो 10 राय देंगे। प्रभु की तरफ से राय नहीं आई। प्रभु की तरफ से कहां राय आती है? वो आपके अंदर से आवाज आती है, आपको अंदर से पता लग जाता है, आपको रास्ते दिख जाते हैं, आपको कोई दूसरा भाई आके बता देता है, वो किसी दूसरे के माध्यम से आपको वो बात बता जाते हैं। ऐसे होता है। तो ये है उनका जो प्रभु का खेल है। तो इसलिए प्रभु तो हमेशा हैं। तो हमारे साथ कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई विपदा आती है, तो हमारा फर्ज क्या है, जिसके लिए हम कहा ना, आप सत्संग पे आओगे तो कुछ ना कुछ नई बात पता लगेगी। हमें करना क्या होता है, हम तो यही कहते हैं ना, प्रभु को आप सुबह बस उठ के थोड़ा प्रणाम कर लो, दिया जला लो, थोड़ी देर उनके साथ ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठ के जो कुछ बताना है दिल खोल के बताते रहो उनको, जो परेशानी है, और उस परेशानी का हल 100% निकलेगा। जब हम दूसरों को बताते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम नहीं होती, यहां कम होगी। तो ये मेरे साथ घटा था 2012-13 की बात है, जब प्रभु थे।
तो मैंने कहा मैं आपसे चलो यही आज उनकी घटना थोड़ी शेयर करता हूँ। तो